हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है समाधि का परिचय। ये योग दर्शन का विषय है और अपने आप में एक विस्तृत है, गहन है। हर व्यक्ति समाधि की बात करता है और महर्षि पतंजलि ने इसके संदर्भ में मात्र एक सूत्र बताया, तदेव आर्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। केवल एक सूत्र दिया, तृतीय पाद का, यानी विभूति पाद का। तो अब इसके अंतर्गत हम समाधि को कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ सूक्ष्म बातें हम जानेंगे इसी योग दर्शन के माध्यम से। तो सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे कक्षा का शुभारंभ करने से पहले। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो हमारे सामने विषय है समाधि। यदि आपको इसके बारे में पूछा जाए, समाधि के बारे में कुछ बताएं, तो आपका क्या उत्तर होगा? सरल भाषा में और शास्त्रोक्त संदर्भ के साथ यदि बताना पड़े तो आपको ये सूत्र याद करना है, और सरल भाषा में यदि आपको बताना है तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसकी तरह बोलना है। कैसे? योग दर्शन में समाधि जो है अष्टांग अंग का अंतिम अक्षर है। 8 अंग है अष्टांग योग में, उसका अंतिम जो चरण है वह समाधि कहलाता है। ये सबसे उत्तम है, यानी सर्वोच्च माना गया है। तो क्या है, हमारी अंतिम पड़ाव होता है, यही हमारा उद्देश्य रहता है। ये अवस्था जिसमें चित्त जो होता है, चित्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वह पूर्णतः स्थिर हो जाता है और ध्येय यानी ध्येय का अभिप्राय ध्यान के विषय में, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं उसमें तदाकार हो जाता है। उस समय ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद जो है अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता ये शरीर है, इसके अंदर कुछ आत्मा भी है, यानी कुछ उसका एक भेद सा मिट जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, ज्ञाता जो जानकार है और अंदर एक आपके ज्ञान है, और ज्ञेय मतलब ज्ञान करने के का विषय क्या है, वो आपका समाधि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर अंदर जो आपकी आत्मा है वह उस तत्व को जानना चाहता है और उससे क्या प्राप्ति होनी चाहती है वो। तो इसका तीनों का, इसे बोलते हैं ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इनसे मिलकर बनती है समाधि। ये स्टेज समाधि का मतलब तीनों इनका तदाकार हो जाता है। अर्थात क्या है इसका अर्थ में, जब केवल ध्येय वस्तु ही प्रकाशित होती है, यानी आपको अपना लक्ष्य ही केवल दिखाई दे, चित्त का अपना स्वरूप मानो शून्य हो जाता है। यानी उसके अंदर चित्त में क्या है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वह शून्य हो गया। वह अपना काम नहीं कर रहा, न तो मन में कोई संकल्प बन रहा, न बुद्धि में कोई निश्चय हो रहा, न अहंकार नहीं है, कर्तापन छूट गया। अब ऐसी स्थिति जब बनती है तब चित्त जो है उसे हम कहा शून्य में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी अवस्था बनती है समाधि, वही अवस्था समाधि कहलाती है। तो समाधि योग का परम लक्ष्य है, जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। तो इसी प्रकार से आगे स्लाइड को हम समझेंगे। समाधि की परिभाषा क्या है, इसे ध्यान से देखें। समाधि की परिभाषा में, जैसा कि हमने पहले देखा, इसी में धारणा है, ध्यान और समाधि, इसे हम त्रयम एकत्र संयम, ऐसा सूत्र आता है योग दर्शन में। इन तीनों का जब संयम करते हैं तब क्या कहलाता है, समाधि। यानी धारणा, ध्यान, समाधि का एक संयुक्त वर्ड है, जिसे हमने कहा संयम। इसे हमने क्या कहा, संयम के नाम से जाना। समाधि में चित्त की समस्त वृत्तियां जो होती हैं वह शांत हो जाती है और ध्येय जो है और उसमें वह लीन हो जाती है। अब ध्यान देंगे, धारणा है, ध्यान भी है, समाधि भी है, इन तीनों का संयुक्त रूप संयम है। तो हमें कई बार बातचीत में हमें सुनने को मिलता है कि आप संयम रखिए,
संयम रखिए, थोड़ा अपने पर संयम रखिए। उसका अभिप्राय क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि का संयुक्त वर्ड संयम है, पर हम संयम को केवल थोड़ा रुकना, शांति के संयम मतलब थोड़ा रुकिए। रुकने का मतलब शरीर से भी रुके, अपने कुछ बोलचाल विचारों से भी रुके, मन को भी रोकें, सब आवेग को एक बार कुछ समय के लिए रोक करके स्वयं को देखें, अनुभव करें, वह संयम। जब ऐसा जब व्यक्ति संयम करता है तो उसे कुछ एहसास होता है, उस सत्य का अनुभव होता है जिसके लिए वह भाग करके पहले लड़ रहा था। इसलिए हम संयम धारण करने की बात कहते हैं। स्मरणीय परिभाषा इसके लिए क्या है? जिस अवस्था में चित्त ध्येय वस्तु, जो आपका लक्ष्य, उस वस्तु में पूर्णतया तन्मय, उसमें लिप्त हो जाता है, उसमें पूर्णतया से वह भीग जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। तन्मय का विपरीत, तन मतलब आपका शरीर, शरीर से पूरा अंदर मिल गया, उसमें कुछ अस्तित्व नहीं रहा, शरीर अलग है कि नहीं है, वह सारा अपना अस्तित्व खो दे, ऐसी स्थिति समाधि है। तो समाधि वह अवस्था है चित्त की समस्त वृत्तियां उसमें शांत हो जाती हैं और ध्येय अपने ही में लीन हो जाता है। अब इसमें समाधि के प्रमुख भेद हैं, इनको थोड़ा समझेंगे। समाधि के प्रमुख भेद के अंतर्गत पहला एक समाधि आता है, दो प्रकार जो मुख्य बताए गए हैं भेद में, उनमें से पहला प्रकार है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इसे हमने पहले थोड़ा चर्चा किया, पर आज का विषय पूर्णतया से समाधि के ऊपर केंद्रित है। संप्रज्ञात समाधि से अभिप्राय, जिसमें ज्ञान का जो विषय है, जो भी आप किस विषय के प्रति जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो ज्ञान का विषय है, ज्ञान और ज्ञाता का लघु स्वरूप जो उसका रूप है, भेद माना बना रहा है, उसमें भेद बना रहता है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति संप्रज्ञात है, यानी आपका जो विषय भी है, ज्ञान है, और ज्ञाता का जो लघु रूप में भेद बना रहता है, ऐसा यदि कहीं होता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये अभी असंप्रज्ञात समाधि की स्टेज नहीं है, बल्कि संप्रज्ञात समाधि है। दूसरा, ये विचार जो है आनंद, अस्मिता आदि आधारों पर होती है, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी गुणों के क्षेत्र में होती है। ये तो इसके प्रमुख प्रकार में बताया। असंप्रज्ञात जो है, जिसमें सभी प्रकार के विचार और ज्ञान का पूर्णतया से निरुद्ध हो जाती है ये, और ये निर्विचार और निर्बीज अवस्था है, ये केवल मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा असंप्रज्ञात। ये बात आपको स्पष्ट हो गया। इन दो प्रकार की जो समाधियों में से असंप्रज्ञात जो समाधि है वह श्रेष्ठ है। समाधि एक नहीं है, समाधि के दो भेद। इसी संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि के नाम से जानते हैं, और असंप्रज्ञात को ही निर्बीज समाधि के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। और संप्रज्ञात समाधि साधक को शुद्ध करती है, और असंप्रज्ञात समाधि जो है वह मुक्त करती है, यानी इस शरीर के बंधन से मुक्त कर देती है, और संप्रज्ञात जो है शारीरिक और मानसिक शुद्धि करती है। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट आता है अब संप्रज्ञात समाधि की, हम एक एक इसको समझेंगे। ये चार प्रकार की प्रमुख इसमें समाधियां हैं। वितर्क विचारानंदा स्मिता अनुगमाद संप्रज्ञात, एक सूत्र आता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है चित्र में, विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये चार भेद समाधि के हैं। परिभाषा क्या है? जिस समाधि में किसी न किसी आलंबन विषय का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसे हम संप्रज्ञात कहते हैं। यानी कुछ अंदर आप एहसास कर रहे हैं, अभी अनुभव कर रहे हैं, ऐसी जो अवस्था बनती है वह संप्रज्ञात ही कहलाती है। जहां ऐसी अवस्था न बने, आप किसी को बात प्रकट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो वह अभी समाधि नहीं कहलाएगी, यानी पूर्ण समाधि नहीं कहते उसे, वह अभी संप्रज्ञात समाधि का ही आप अनुभूति बोल रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि में आपका कोई उसमें आलंबन नहीं रहता, उसमें आप कुछ विषय को प्रकट नहीं कर सकते, केवल अनुभव अनुभव अंदर ही रहता है, पर उसको प्रकट कर नहीं सकते।
इस गूंगे की तरह एक स्वाद का अनुभव जब व्यक्ति करता है, प्रकट नहीं कर पा रहा गूंगा व्यक्ति, ऐसी एक अवस्था बनती है, उसे ही हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये सूत्र आपके सामने है, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के साथ रहने वाली समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अब इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे, ये सब हैं क्या। और संप्रज्ञात समाधि के डायरेक्ट कोई आपसे पूछे कितने भेद है, तो आपका उत्तर रहेगा 4 भेद होते हैं। अब हम इनको समझेंगे। पहले इसको समझें, संप्रज्ञात समाधि का जो पहला भेद है वह है आपका सवितर्क, जिसे हमने पढ़ा वितर्क। अब वितर्क के 2 भेद होते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। इस बात को समझते हुए जाएंगे। वितर्क समाधि जो है इसके 2 भेद है, वितर्कानुगत, सवितर्क और निर्वितर्क। अब इसी वितर्क के 2 भेद में पहला सवितर्क, स्थूल वस्तुओं पर ध्यान करते हुए जो स्थूल वस्तुएं हैं, अब स्थूल वस्तुओं से भी यहाँ पर समझना है। स्थूल ध्यान करते वहां पर आपको शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का मिश्रित आपको अनुभव हो रहा हो, यानी दोनों का मिश्रित जब अनुभव हो रहा है। जब व्यक्ति कहीं बैठा है, ध्यान कर रहा है, आप देख रहे हैं चित्र में, व्यक्ति ये ध्यान कर रहा है, ध्यान करते वक्त उसको शब्द भी सुनाई दे रहा है कानों से। शब्द सुनाई देते ही उसके मस्तिष्क में एक अर्थ प्रकट होता है, अच्छा ये पुस्तक है। अब पुस्तक का अर्थ आते ही उसमें क्या है, उसको ज्ञान हो जाता है। अर्थ ज्ञान, ये 3 है, शब्द अर्था ज्ञानानुपाति, शब्द अर्थ ज्ञान, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं और इनका एकदम से आपका रिएक्शन अंदर आपके होता है। ये यहाँ चित्र में आप देखेंगे। बाकी यदि उदाहरण से समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा समझिए। जब साधक स्थूल यानी मूर्त जो आपको दिखाई दे रहा है, अमूर्त होता है जो दिखाई न दे, बहुत सूक्ष्म होता है। मूर्त यानी जो अपनी आंखों से दिखाई दे, ऐसा का जब साधक स्थूल वस्तुओं पर जब ध्यान करता है, जो बाह्य वस्तु है उस पर जब ध्यान करता है और उसमें उसका शब्द यानी उसमें नाम, आप सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसने नाम लिया, तो सामने शब्द के मतलब कोई संज्ञा, जिसकी भी संज्ञा है, जिसमें नाम है। अर्थ यानी उसका रूप, एकदम से चित्र आपके माइंड में आता है। और ज्ञान का मतलब उसका बोध हो गया, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, तुरंत वो ज्ञान हो गया। यानी शब्द सुना, नाम ध्यान आया, ठीक, और फिर अर्थ यानी उसका रूप ध्यान आया, ज्ञान यानी बोध, एक साथ जब उपस्थित रहते हैं तब की जो समाधि होती है उसे हम सवितर्क समाधि कहते हैं। अब उदाहरण भी एक दिया गया है, इसको आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप एक घड़े पर ध्यान कर रहे हैं, आप कहीं सामने घड़ा रखा, उस पर ध्यान कर रहे हैं आप। घड़ा जो है, घड़ा एक शब्द है, घड़ा शब्द सुनते या याद करते ही आपके ये क्या आएगा, घड़ा, घड़ा आपके दिमाग में शब्द, ये शब्द का कार्य हो गया। आप उसके आकार, रंग, बनावट को देखते हैं, ये अर्थ हो गया। यानी घड़ा कैसा, अर्थ, उसका मतलब वह उसका बाह्य आकार इस प्रकार का है, ऐसा रंग है, ऐसी बनावट है, तो ऐसा वह घड़ा, तो उसी को आप घड़ा कहेंगे। यदि वह लंबा है, आगे से पतला है, तो आप घड़ा नहीं बोलते, हम उसको पानी पीने वाली सुराही बोल देंगे, वह सुराही है, घड़ा नहीं है। तो घड़े का ऐसा आपको अर्थ बोध हो गया घड़े की नाम संज्ञा से। फिर और ये जानते ही कि ये घड़ा है, अच्छा कंफर्मेशन जो होती है, घड़ा है, यही नॉलेज यानी ज्ञान है। तो ये तीनों एक साथ आपको पहले सुना, अर्थ बना और ज्ञान एकदम से जागृत हो गया। ये तीनों का मिश्रित जो अनुभव होता है उसी को हम सवितर्क समाधि कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये उदाहरण से याद करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको भूल जाएंगे। तो मुख्य बिंदु इसमें क्या रहते हैं, तो ये स्थूल विषयों यानी मूर्त वस्तुओं पर आधारित रहती है। सामने इसमें स्थूल होता है, यहाँ ध्यान का विषय बाहर की वस्तु होती है, इसकी मुख्य बिंदु है इसका। शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों की उपस्थिति इसमें रहती है। यह संप्रज्ञात समाधि का प्रथम और निम्नतम रूप है।
बिगनिंग बिगनिंग स्टेज होती है समाधि में, यदि आप जाना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी बाह्य मूर्त पर हम अपने को ध्यानित करते हैं। ये फर्स्ट चरण, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी। यदि आप किसी देवी देवता की मूर्ति को देखते हैं या पुष्प का, दीपक का, किसी का हम ज्योति का, भाई कुछ भी ध्यान करते हैं, ये बिगनिंग फर्स्ट स्टेज कहलाई जाती है। इसको निम्नतम रूप बोला गया ध्यान समाधि का। अब इसमें इस प्रकार जब स्थूल वस्तु, शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों का मिश्रित अनुभव होता है, तो एक पंक्ति में यदि आप लिखें सवितर्क समाधि क्या है, तो नीचे जो दी गई पंक्ति को आप याद करके लिखेंगे। और यदि ये 5 नंबर में आता है तो आपके सामने केवल इतना लिखा है, तो इसको नोट करेंगे, इसको नोट लिखेंगे। सवितर्क समाधि और फिर निर्वितर्क समाधि, दोनों के बारे में आप बता देंगे तो 5 नंबर एग्जाम में बन जाते हैं। तो इस तरह से याद करेंगे। परीक्षा एग्जामिनर प्रश्न केवल ऐसे करते हैं, यदि आपसे पूछा तो वो यही कहेंगे वितर्क समाधि को विस्तार से समझाएं। तो वितर्क समाधि पूछा तो इसका अभिप्राय, समाधि बताएंगे आप, दो होते हैं, तो उनमें सवितर्क भी और निर्वितर्क भी है, तो उनको आपने बताना। अब हम जानेंगे निर्वितर्क समाधि। इसमें जो वो पहले था वो स्थिति, वो अब हट जाएगी, अब इसमें कुछ आगे विशिष्ट रहेगा। अब इसमें तुरंत आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्थूल विषय का शुद्ध ज्ञान हो गया, शब्द एवं स्मृति का जो था वह लोप हो गया। यानी यहाँ चित्र में देख रहे हैं, अब आपको साउंड जो पहले उसका आ रहा था, एकदम माइंड में घड़ा आया, फिर घड़े का आकार आपको स्मृति में आया, अब वो सब यहाँ पर चला गया। केवल शुद्ध ज्ञान आपके अंदर रहा। परिभाषा क्या है, जब साधक स्थूल यानी मूर्त विषय पर ध्यान करता है और उसमें जो शब्द, स्मृति यानी पूर्व का जो अनुभव का पूर्णतः लोप हो जाता है। क्योंकि अभी आपको केवल जाके आप बैठ तो गए मंदिर में कहीं भी, अब आपका नाम यानी उसका शब्द या स्मृति यानी वह कैसा दिखता है, कैसा है उसका, वो सब अब आपका लोप हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो आपके अंदर कोई वितर्क नहीं है, निर्वितर्क हो गया। यानी कोई अब अंदर जिज्ञासा, कैसा कैसा दिखता है, वो सब अब चला गया, तो केवल शुद्ध ज्ञान शेष रहता है। तब ये अवस्था निर्वितर्क समाधि बन जाती है। उदाहरण में देखिए, मान लीजिए एक दीपक की लो पर ध्यान कर रहे हैं आप, जैसे आप त्राटक का अभ्यास करते हैं वैसे। पहले आपको दीपक दिखाई दिया, फिर लो देखा, फिर आपको उसमें प्रकाश दिखना ना, दीपक लो प्रकाश जैसे शब्द याद आते हैं, जैसे आपने एक दीपक का नाम लेते ही ये सब लो प्रकाश सब याद आते हैं, ऐसे तो सवितर्क अवस्था बन जाती है ये। फिर स्मृति भी शांत हो जाती है, जो स्मृति में केवल दीपक की लो का शुद्ध निर्मल ज्ञान शेष रह जाता है, तब क्या बनता है, निर्वितर्क अवस्था। यानी ये सारे के सारे जो अंदर के भाव समाप्त हो जाते हैं, तब एक ऐसी स्टेज बनती है जिसे हम निर्वितर्क कहते हैं। कई बार देखा, एक व्यक्ति घर में आपके आ रहा है बार बार, पहले दिन आया तब आपने सोचा अच्छा नाम बताओ, गेट के अंदर एंट्री करते घर में होता है ना, परिचय लेते हैं, कौन हो, पहले नाम पूछा, अच्छा आपका कास्ट क्या है, कहाँ से आए हो, रंग रूप देखा, अच्छा ऐसा ऐसा है, ये सारा पहले शब्द से परिचित हुआ, नाम पद ज्ञान हुआ, फिर आपने उसको एंट्री दिया, एक ज्ञान हुआ, अच्छा आप ये है, उन्होंने भेजा आपको, तो आपने अंदर उसको बुला लिया। फिर बार बार अगले दिन आ रहा है, तीसरे दिन फिर आप वो परिचय यानी शब्द नहीं पूछेंगे, फिर आपका पूर्व अनुभव हो चुका है, यानी स्मृति भी आपके अंदर बनी हुई है पहले की, तो पूर्व अनुभव आपको डायरेक्ट फिर वहां पर केवल शुद्ध ज्ञान शेष रहता है, अच्छा डायरेक्ट वही है। फिर आप न तो शब्द स्मृति पर ध्यान नहीं देंगे, इसका लोप हो गया, इसको बोलते हैं निर्वितर्क समाधि। आप उस स्टेज से उस पड़ाव को पार कर चुके हैं, हर दिन उसको पूछेंगे नहीं, ये पूछ रहे बार बार ऐसा है क्या, ऐसा है, तो उसे तो अभी तक लगता है आप बुद्धू है, आप समझदार नहीं, ऐसा बोला जाएगा। यानी आप अभी समझ नहीं रहे, यानी उसने अपना परिचय दिया, आपको बता दिया, सब हो गया। तो इसलिए मुख्य बिंदु इसमें क्या रहता है, ये स्थूल विषय यानी मूर्त वस्तु पर आधारित होते हैं। यह शब्द जो है स्मृति, पूर्व अनुभव और पूर्ण लोप हो जाता है। साधक और विषय के बीच केवल ज्ञान का ही शेष रहता है, और ये संप्रज्ञात समाधि का
द्वितीय और अधिक सूक्ष्म स्तर होता है। पहले वाला निम्नतम स्तर था, ये अधिक उससे थोड़ा सूक्ष्म हो गया, ये सेकंड उस चरण में आ गए हैं। पर ये संप्रज्ञात समाधि में पहला देखे, ध्यान देना है, वितर्क का ही पार्ट है ये दोनों भेद। अब हम आगे जाएंगे। अब संप्रज्ञात समाधि का वैसा देखे तो ये गिनती में तीसरा आएगा, वैसे 4 में देखें तो ये दूसरे नंबर पर है। ये विचारा अनुगत समाधि है। विचारानुगत समाधि में पहला है सविचार और दूसरा आएगा फिर उसी तरह से निर्विचार। अब सविचार क्या है, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, स्थूल विषय यानी तन मात्रा आदि पर ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हो उसे सविचार समाधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो पहले वाली जो हमारी समाधि थी उसमें वो उसको हमने वितर्क समाधि बोला, वितर्क है, और अब ये है विचार है। इसमें इसमें और इसमें अंतर ये है, सवितर्क क्या है, ये स्थूल है और ये क्या है, सूक्ष्म है। स्थूल से अभिप्राय ये होता है पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पर इसका ध्यान, इसीलिए कहा बाह्य वस्तु पर, आपने स्थूल विषय पर, इसलिए क्या कहा, इस पर मूर्त कहा। इसे क्या बोला गया, मूर्त। और ये सूक्ष्म वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पर आगे यात्रा जारी है। तो आगे का मतलब अब पंच महाभूत से यहाँ पर पंच तन मात्राएं आ जाती है। तन मात्रा, अब तन मात्रा क्या है, सबको ध्यान होगा, यदि आकाश पंच महाभूत में से पहला चरण है तो इसकी तन मात्रा क्या है, शब्द है। और यदि यहाँ वायु है तो वायु का क्या है, स्पर्श है। यदि यहाँ अग्नि है तृतीय पंच महाभूत में तो यहाँ रूप है। ये रूप जो है ये तन्मात्रा, ये याद रखिए। और फिर जब जल आता है तो जल की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श है, ये स्पर्श। और पृथ्वी, सर गंध हो गया, स्पर्श हो गया दो बार। हाँ, पृथ्वी की गंध हो जाएगा। सर इसको आएगा जल वाला। क्या कहना चाह रहे हैं, सर रस आएगा, एक स्पर्श हो गया रस। हाँ स्पर्श हो चुका, ठीक कह रहे हैं आप। इसको आप हटा दें, ये हाँ वायु का स्पर्श है, जल का क्या है, रस है। बहुत ठीक। तो ऐसे रस, जल में रस है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। जल में क्या है, इसको हम काट रहे हैं, आप रस रखेंगे। तो अब जब हम सविचार की बात करते हैं तो इस समाधि में इन पर हम ध्यान करते हैं, इन सूक्ष्म विषयों पर। और सवितर्क वाले में हम इन पर, इन पंच महाभूत पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसका मतलब क्या, जिनसे ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हम अब उन पर ध्यान दे रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जब साधक सूक्ष्म विषयों यानी तन्मात्रा, सूक्ष्म तत्व आदि पर ध्यान करता है और उनमें निहित तत्व का ज्ञान करता है, तब वह अवस्था सविचार समाधि कहलाती है। उसमें विचार युक्त होता है। सविचार का मतलब उसमें विचार है आपका, आपके मन में उसके प्रति क्या विचार है, इस कहते ना, आपका मन में क्या विचार है बताओ, तो वो विचार आपका मन का लिया जा रहा है। उदाहरण में देखिए, मान लीजिए आप शब्द तन्मात्रा यानी ध्वनि के शब्द तत्व यानी आकाश के से निकला शब्द ध्वनि, ध्वनि पर जब ध्यान कर रहे हैं, आप किसी ध्वनि जैसे ओम का ध्यान कर रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं, ओम का आप ध्यान कर रहे हैं, को सुनते हुए ध्यान का एक तो ओम का चित्र देखना,
अब चित्र नहीं देखना, यहाँ आपने ओम की ध्वनि सुन रहे हैं, समझ गए? ध्वनि सुनते हुए उसकी सूक्ष्म प्रकृति का अनुभव करते हैं, उस ध्वनि का श्रवण को अनुभव कर रहे हैं, न केवल स्थूल ध्वनि को। ये सूक्ष्म ध्वनि तत्व का ज्ञान ही, जो ध्वनि का जो ज्ञान हो रहा है आपको, ये आपका सविचार समाधि कहलाता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ स्पष्ट ऑलरेडी दिया हुआ है इस चित्र में। यहाँ शब्द तन्मात्रा है, इससे ध्वनि सूक्ष्म तत्व बना यहाँ पर, और दूसरा स्पर्श तन्मात्रा है, इससे स्पर्श का, रूप तन्मात्रा रूप का सूक्ष्म तत्व, और रस तन्मात्रा से यानी जल का रस का सूक्ष्म तत्व, गंध से यानी गंध का सूक्ष्म, पुष्प है, पुष्प की महक आ रही है तो ये गंध का सूक्ष्म तत्व है। ये ऐसे सूक्ष्म तत्वों का जब ज्ञान आप करने लगते हैं तब उसे सविचार समाधि कहते हैं। यहाँ पर अब आपके सामने स्थूल नहीं है कुछ भी, जैसे आपने कहीं देखा पहले आंखों से बारिश है और बारिश के बाद एक महक आती है ना, मिट्टी की एक महक है। अब जो मिट्टी की महक है, अब आपको ये सूक्ष्म अनुभूति अब हो गई है। अगली बार जब कहीं भी है, अब प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं है, यहाँ तो ये अनुभव जन्य ज्ञान हो गया, पर यहाँ जो विचार जो बन रहा है ये उसी स्थूल से अनुभूति में आगे की स्थिति है। इसे हम अनुभव, आपका अनुभव अब बढ़ गया। अब स्थूल में न जाके आप इनमें जा रहे हैं। मुख्य बिंदु इसमें ये है, ये सूक्ष्म विषयों पर आधारित होती है। ये ध्येय स्थूल नहीं सूक्ष्म तत्व होते हैं। साधक सूक्ष्म तत्वों के ज्ञान स्थिर रहता है, इसमें कभी भी विचार सूक्ष्म विचार विद्यमान रहता है, और यह संप्रज्ञात समाधि का तृतीय स्तर कहलाता है। तो आप यदि इसको इतना ही करके ये चित्र आप बना लेते हैं, सूक्ष्म विषयों की तन्मात्राएं और ये मुख्य बिंदु लिख लेते हैं, तब भी पर्याप्त है। अब इसी में नेक्स्ट हम देखेंगे निर्विचार समाधि, हमारा चतुर्थ समाधि बन गया। सूक्ष्म विषयों का अत्यंत निर्मल हो जाना, ज्ञान होना, वह सूक्ष्म है। परिभाषा, जब साधक सूक्ष्म विषयों यानी तन्मात्रा आदि पर ध्यान करते करते लंबे समय तक अब आपको न तो शब्द, न अर्थ, न ज्ञान, न विचार, पहले के तीनों और विचार भी आ गए इसमें, और सूक्ष्म संस्कारों से भी परे हो जाता है, तब जो अत्यंत शुद्ध निर्मल और निर्विचार ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम निर्विचार समाधि कहते हैं। तो ये हो गया निर्विचार समाधि। उदाहरण से आप समझ लीजिए, मान लीजिए ध्यान करते करते साधक जो पृथ्वी की तन्मात्रा यानी गंध तत्व है का ध्यान मान लो करता है, तो धीरे धीरे वह गंध, उसके अर्थ, अब वो आपको गंध लेते समय पहले जो पता चल रहा था, अच्छा ये गंध हलवे की महक आ रही है, ये समोसे की महक आ रही है, या इस पुष्प की आ रही है, ये रजनीगंधा पुष्प की आ रही है, या गुलाब की है, जो भी आप गंध ले रहे हैं, उस गंध से पता चल रहा है ये अच्छी बुरी जो भी गंध है, सुगंध है चाहे दुर्गंध है। अब गंध का अर्थ जो है, इसकी अर्थ मतलब ना उसका, अब उसका पता चल गया विशेषता, और विचार और स्मृति से भी परे चला जाता है, तब केवल गंध तत्व अति सूक्ष्म निर्मल ज्ञान शेष रह जाता है। यही निर्विचार समाधि है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? ये सूक्ष्म विषयों तन्मात्रा आदि पर आधारित होती है। ये शब्द अर्थ ज्ञान विचार स्मृति का सबसे इसमें लोप हो जाता है। केवल विषय का अत्यंत निर्मल ज्ञान शेष रहता है। यह सविचार समाधि से भी अधिक सूक्ष्म और उच्चतर अवस्था है। यह भी संप्रज्ञात समाधि का एक चरण है। याद कैसे करना? सविचार निर्विचार, और इससे आगे हम बढ़ रहे हैं अब असंप्रज्ञात में। सूक्ष्म विषय ये हो गए ऐसे, तो इनको एक बार थोड़ा स्मरण कर लीजिएगा। अब हम पहुंचते हैं तीसरा चरण देखें, और वैसे 5 नंबर पर समाधि का प्रकार आ गया। यदि हम वितर्क विचार देखें तो आनंद हमारा तीसरा है, और वैसे हम दोनों को दो दो भेद पढ़ते हुए पढ़े तो 5वां नंबर आ गया। तो सानंद समाधि क्या है? अब आप ये मत समझ लिए अंतिम, कई बार जब आता है परीक्षा में
समाधि के भेद में संप्रज्ञात के, तो वो 4 भेद तो बताता है। तो 4 में अंतिम पूछते हैं तो वो सोचता है कि आनंद ही अंतिम समाधि, ऐसा नहीं है। यहाँ यही संप्रज्ञात का तीसरा चरण है। सत्व प्रधान चित्त में उत्पन्न दिव्य जो आनंद का अनुभव होता है उसे हम सानंद समाधि कहते हैं। ध्यान देना, ये उसी को, इसमें सत्व सत्व प्रधान होता है, इसमें गुण हमारे अंदर चित्त में। चित्त वैसे सत्व गुण ही नहीं है, इसमें सत्व गुण की अधिकता होती है चित्त में। परिभाषा क्या है? जब साधक के चित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है तब चित्त अत्यंत शुद्ध, प्रसन्न और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस अवस्था का नाम ही सा आनंदिनी, आनंद से युक्त हो जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे स्वच्छ झील, बहुत साफ सुथरी झील है और जल शांत होने पर सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार सत्व प्रधान चित्त में आत्मा का आनंद स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। आप कहें समुद्र, समुद्र तो कभी शांत ही नहीं होता, चलता रहता, उसमें लहरें उठती रहती है, ऐसा हमारा स्थिति होता है चित्त का, उसमें विचार आते ही रहते हैं, आते। पर झील जो होती है, सरोवर देखे होंगे, बिल्कुल शांत रहता है। आप उसमें पत्थर मारेंगे, अंदर फेंकेंगे, तब वो झील वहां से हिलेगी, पूरा हलचल होता है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में तो आप अपना प्रतिबिंब देख नहीं पाएंगे। जब वो शांत होती है तब उसमें प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कहा, चित्त जब शुद्ध होता है तो सत्व की जब उसमें वृद्धि होती है और दिव्य आनंद अपने आप बढ़ जाता है, प्रकट हो जाता है। मुख्य बिंदु से पहले इसको देखिए चित्र को। अब ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है और चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है उस व्यक्ति के, क्योंकि सत्व की वृद्धि का एक प्रकाश होता है। यही हमारा ग्लो है। आध्यात्मिक बल अंदर से बाहर झलकने लगता है, आपके स्पर्श से, आपकी दिव्य दृष्टि में, आपके बोल में, आपका सब में एक अलग अनुभूति होती है। जहां आप जाते हैं उस स्थान पर एक अलग माहौल बनने लगता है। जैसे कोई महक महकती है तो चारों तरफ उसका अपना एक सराउंडिंग में वो अपना एक महक देता है, वैसा ही व्यक्ति का अपनी एक महक होती है, उसकी एक सुगंध है व्यक्तित्व में। अब वो कैसे सुगंध बनती है? उसके गुणों पर बनती है। यदि वह सत्व गुण प्रधान है तो वह, उसका शरीर, उसका चित्त बिल्कुल प्रकाशमान है। चित्त की प्रसन्नता, उसमें रज तम का जो अभाव, इन प्रभाव बहुत कम हो जाता है। उसमें न तो कोई किसी के प्रति ज्यादा राग, न गलत भाव, मन में कुछ नहीं है, केवल सत्व है। दिव्य आनंद का अनुभव, अत्यंत सुख, शांति और आनंद की अनुभूति उसमें झलकती है। आनंद का स्वरूप वह ब्रह्म वस्तुओं में भिन्न आंतरिक और सूक्ष्म आनंद होता है। समाधि की स्थिति, यह अवस्था सानंद समाधि कहलाती है। ऐसा बताया, यानी ये आनंद न तो इंद्रिय जन्य होता है, उसको आनंद मिल रहा है, पर वह कोई रजोगुणी होकर, तमोगुणी होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति नहीं कर रहा होता, न वह मानसिक कल्पना होती है। ये आनंद जो होता है ये आत्मा के निकट पहुंचने का सुख होता है। केवल उसको देख के एक सुख का अनुभूति होता है। जैसे आप एकदम से परीक्षा में अचानक पास हो जाएं, या ऐसे एकदम से आपको कुछ मंजिल अपना मिल जाए, ऐसा लगे सामने अब मेरी मंजिल आ ही गई, अब तो पहुंच ही जाऊंगा, उसकी एक अनुभूति जो पहले से झलकती है, वो एक ऐसा एहसास। मुख्य बिंदु देखेंगे, यह सत्व प्रधान चित्त की उत्पन्न स्थिति होती है। इसमें इंद्रिय जन्य से परे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद ब्रह्म सुखों से भिन्न और श्रेष्ठ होता है और चित्त अत्यंत प्रसन्न, हल्का और निर्मल हो जाता है। यह अवस्था सानंद समाधि कहलाती है। तो समाधि की ये क्रमबद्ध प्रगति है। पहले तो व्यक्ति देखिए वितर्क और निर्वितर्क स्थूल विषयों पर वह केंद्रित करता है, फिर वहां से तन्मात्राओं पर, सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित करेगा, फिर सानंद यानी दिव्य आनंद से, और अब सस्मिता, अहंकार का सूक्ष्म भाव, और ऐसे जान करके वह आगे बढ़ता है। ये क्रम है प्रगति का। तो उसी में अब हमारा अंतिम संप्रज्ञात समाधि का अंतिम पॉइंट है, वह है सास्मिता समाधि। ये चतुर्थ चरण है। केवल मैं हूं, स अस्मिता, मैं हूं, ये अनुभूति सहित है जो मैं हूं, इसे अस्मिता बोलते हैं। कि सूक्ष्म अनुभूति शेष रहती है उसके अंदर कि कुछ तो मेरा
अस्तित्व है, बस इतना। यहाँ देखिए व्यक्ति बैठा है, यहाँ ये क्या है, मैं हूँ। ऐसा केवल अस्मिता, अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति, चित्त पूर्णतः शांत और एकाग्र। हम्म और उदाहरण से आप देखेंगे, या उससे पहले परिभाषा समझें। जब साधक के चित्त में केवल अस्मिता यानी मैं हूं की सूक्ष्म अनुभूति शेष रहती है, उसे सास्मिता समाधि कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे गहरे ध्यान में साधक को न कोई विचार रहता है, न कोई विषय, केवल ये अत्यंत सूक्ष्म भाव शेष रहता है कि मैं हूँ, बस। बाकी कुछ उसमें ऐसा कहीं आकर्षण नहीं, न सत्व का आकर्षण यानी सुख की अनुभूति के लिए दौड़ना, न उसको आकर्षण किसी को प्राप्त करने की इच्छा है, न कोई गलत तमोगुण से उठने वाले अंदर विचार है, निद्रा तंद्रा है। यहाँ एक जागरूक अवस्था, एक ऐसी अवस्था, उसमें इतना ही एहसास है मैं हूँ। मुख्य बिंदु इसमें है, ये संप्रज्ञात समाधि का जो सर्वोच्च स्तर माना गया है। यहाँ केवल अस्मिता यानी मैं हूँ का भाव शेष रहता है, चित्त पूर्णतः निर्मल हो जाता है, स्थिर है, सूक्ष्म अवस्था होती है। यह समाधि मुक्ति के समीप जाने वाली स्थिति है। स्टेजेस देखिए, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। सूक्ष्मतम से स्थूल तक चित्र जाता है इसे। और अब हम देखेंगे असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा है, जिस समाधि में कोई ज्ञेय वस्तु, जय वस्तु यानी जय विषय, जानने के कुछ विषय होते हैं, शेष नहीं रहता तथा समस्त चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। शास्त्रोक्त में संदर्भ क्या है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य। ये सूत्र आता है, ये ये कहता है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व यानी समस्त वृत्तियों के विराम के, यानी सारी वृत्तियां हमारी रुक जाती है, विराम करती है, शांत है, कि अभ्यास से प्राप्त वह अनन्य यानी उच्चतर समाधि है, जिसमें केवल संस्कार तो शेष रहते हैं पूर्व। अब उसमें अब नए संस्कार अंदर उत्पन्न नहीं हो रहे, वह दग्ध बीज की भांति जलने लगते हैं और नए बनने नहीं दे रहा। आपका ये समाधि का जो अभ्यास क्रम जो है, जब अभ्यास साधक ऐसे बैठ के करता है तो नए उसमें संस्कार नहीं बनने देता। और जो प्राचीन पूर्व जन्म जन्मांतरों के, या आपने अभी 10 साल की उम्र ली है, 20-55 जो भी लिया, उससे पहले के जो संस्कार अंदर चित्त में संग्रहित हैं, वह केवल शेष रहते हैं। बाकी यानी यहाँ कुछ जे नहीं है, कुछ जानने के योग्य नहीं है, न कोई दृश्य नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, केवल संस्कार शेष रहते हैं। ऐसी स्टेज जब आ जाए अपनी, तब समझिए आप असंप्रज्ञात समाधि के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं, उसके अधिकारी बन रहे हैं। और ये स्टेज ये घटित है पहले संप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात में अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे, उदाहरण से देखिए। उदाहरण यहाँ क्या है, इसमें देखेंगे, जैसे गहरी नींद में कोई स्वप्न नहीं रहता, गहन निद्रा है, सुषुप्ति अवस्था में कोई स्वप्न नहीं, केवल जागने पर स्मरण होता है, मैं अच्छा सोया था। ऐसा होता है ना आपको, मेरे को अच्छी नींद आई, बस ऐसा फीलिंग, केवल ये संस्कार ही शेष रहता है। बाकी अंदर क्या चला, 7-8 घंटे आप एक एक बिल्कुल सोते रहे, पता नहीं चला, और दिन में बहुत समय लग जाता है बैठे रहने में। मुख्य बिंदु, कोई जय नहीं, विषय नहीं रहता, समस्त चित्त वृत्तियां निरुद्ध है, केवल संस्कार शेष है। ये समाधि की चित्त की सर्वोच्च स्थिर ये स्थिति मानी गई है। ये सब नेक्स्ट, असंप्रज्ञात समाधि की कुछ विशेषताएं हैं, उसको आप जानेंगे। इसमें क्या विशेषताएं हैं, ध्यान विषय नहीं रहता,
आप किसी का ध्यान किसका करें? अक्सर हम कहते हैं ना, मैं तो उसका ध्यान करता हूँ, मैं तो उसको पूछता हूँ। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं रहता। वो प्रारंभिक स्टेज है जो पहले ही बताया था, वितर्क समाधि की बात थी वो। हम उसी में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे ही नवदा भक्ति के पहले ही चरण में घूमते रहते हैं, श्रवण ही करते रहते हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पाते। उसी अपरा भक्ति के प्रथम छोर पर घूमते हमारा जीवन, बस आगे नहीं चल पाते। अब यहाँ यही है, इसमें कोई ध्यान विषय नहीं रहता। अब मैं क्या, जब ध्यान का विषय ही नहीं है तो आपका संकट आधा वैसे ही खत्म हो गया, दिमाग का चित्त की दौड़ खत्म हो गई, समस्त वृत्तियां शांत हो जाती है। न भागने की, थकान की कुछ भी लालसा नहीं रही, टिक गए, ठहर गए, जैसे मानो सब ही प्राप्त हो गया। केवल संस्कारों का अति सूक्ष्म जो है अस्तित्व इसके अंदर बचता है। ये तीसरा पॉइंट है ना। और ये केवल ले मोक्ष की ओर ले जाने वाली अवस्था। अब आगे आप उसी की ओर बढ़ रहे हैं, अब जिसमें आप केवल और केवल आप ही है, इसमें कोई द्वैत नहीं। ये सब बातें जब घटित होने लगती हैं तब आप असंप्रज्ञात समाधि में हैं। असंप्रज्ञात समाधि वह उच्चतर अवस्था है जिसमें समस्त वृत्तियां शांत होकर के केवल संस्कार शेष रहते हैं। और अब इसमें योगी जो है वह इन्हीं संस्कारों को धीरे धीरे परिपक्व होने देता है और धीरे धीरे वह अपने आप दग्ध बीज की भांति जलने लगते हैं। वह अपनी इस ध्यान साधना से उन्हें जलाने लगता है, जलते हैं वो, नहीं उनको उत्पन्न नहीं होने देता, कहीं उनको किसी के साथ संपर्क में नहीं आने देता। तो ऐसा जब सतत अभ्यास चलता है तब जाकर के निर्बीज समाधि को प्राप्त हो पाता है। निर्बीज, जिसका वापिस से देखिए, सबीज और निर्बीज समाधि, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। योगाचार्यों ने समाधि को अन्य दृष्टि से भी दो भागों में विभाजित किया है। पहला विभाग ये है, विभाग क्या है, सबीज समाधि। अब जिस समाधि में ध्यान का कोई बीज यानी आलंबन शेष रहता है, संप्रज्ञात समाधि को सामान्यतः सबीज समाधि ही कहते हैं। इसमें ज्ञान का विषय उपस्थित होता है। आप बेटे देख रहे हो इसको? हाँ। हम्म, मूर्ति ध्यान। अब इसमें क्या है, सहबीज में मूर्ति ध्यान। साधक भगवान कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करता है तो ये क्या कहलाती है, सहबीज समाधि होती है। ये बात ध्यान रखिए। जब कोई व्यक्ति मंत्र का जप करता है तो ऐसे करते समय इसे भी सहबीज समाधि बोलते हैं, यानी ये प्रारंभिक स्टेज होती है। कोई ये कहे कि हम ध्यान करवाते हैं, श्वास पर ध्यान कराते हैं, विपश्यना है, कुछ भी साधक श्वास को आने जाने पर ध्यान करता है, ये भी सहबीज समाधि के अंतर्गत आता है। और कोई कहते हैं प्रकाश का ध्यान कराते हैं, सविता का ध्यान कराएं तो साधक ज्योति बिंदु पर ध्यान करे, ये भी सहबीज में ही आता है। ये बात स्पष्ट हुआ। सार रूप में सहबीज समाधि वह अवस्था है जिसमें ध्यान का कोई बीज शेष रहता है और उसी के कारण ज्ञान का विषय उपस्थित हो रहा है। क्योंकि आपके सामने यदि सूरज नहीं है तो ये ध्यान नहीं कर पा रहे आप, श्वास नहीं चले नाक से तब भी नहीं करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान का विषय बन रहा है। जहाँ विषय है, निर्विषयम ध्यानम स्थिति बोला, जहाँ विषय न बने, यहाँ मंत्र में बीज मंत्र चल रहा है, यहाँ मूर्ति बनी हुई है, सामने ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप उसी में फंसे खड़े हैं। तो हाँ, ये जरूरी है, ये पहले की स्टेज है। क्योंकि हम अब सभी इसमें, अभी सभी लोग तो डायरेक्ट निर्बीज में नहीं आ सकते ना, और हो ही भी नहीं सकता। तो एक प्रक्रिया है, पर हमें ये ध्यान रहना चाहिए, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ये समझ भी रहे। सबीज निर्बीज समाधि में देखिए, निर्बीज समाधि, जिस समाधि में कोई बीज या आलंबन नहीं रहा, अब वो बीज ही खत्म हो गया तो आगे उसका वंश कैसे बढ़ेगा। जब साधक ऐसे ही अंतिम में ऐसा ध्यान करते करते आगे शायद बीज रहे नहीं, उसका कुछ ऐसे संस्कार ही नहीं रहे जो अगले जन्म में जाकर के वो उसका चित्त जो है एक्टिवेट हो जाए, नया शरीर धारण कर ले, वो रहता ही नहीं है। केवल संस्कारों का सूक्ष्म अस्तित्व रह जाता है, जिसको भी
अनंत निरोध हो जाता है, अंततः वह क्या है, निरोध हो जाता है, रुक जाता है। प्रैक्टिस चलते चलते वो संस्कार भी स्टॉप हो जाता है। यह समाधि का सर्वोच्च और परम स्वरूप केवल लेनी मोक्ष की स्थिति है। ये कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं हो रही, यहाँ मोक्ष की बात हो रही है, केवल्य की स्थिति की बात हो रही है। तो ये वो स्टेज है। शास्त्रों की हम बात करते, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज है समाधि, प्रथम पाद के 51 नंबर सूत्र में पहले समाधि पाद में कहा गया। जब उन संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। निर्बीज समाधि की विशेषताएं क्या क्या है, अब उससे पहले उदाहरण से समझिए। यहाँ हमारा ये स्थूल थे पहले, दीपक की लो, जैसे हवा रुकने पर दीपक की लो स्थिर होकर धीरे धीरे प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही चित्त की वृत्तियां शांत होकर संस्कार भी लीन हो जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे लीन हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। समुद्र की गहराई, ऊपर की लहरें, यानी ऊपर जब लहरें उठ रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तियां। शांत हो जाने पर समुद्र की गहराई यानी संस्कार भी अंततः शांत हो जाते हैं। अंदर छुपे जो अंदर, वो सब भी शांत हो जाता है, उसकी गंदगी सब बैठ जाती है, आप अपना प्रतिबिंब अंदर स्वच्छ दिखने लगता है सब कुछ। जब आकाश निशब्दता रहती है, आकाश में कोई धुलकन नहीं है, बिल्कुल निशब्दता है। जब बादल वृत्तियां, बादल क्या है, वृत्तियां छंट जाती है तो केवल निशब्द निर्मल आकाश संस्कार रहित होकर शेष रहता है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीला। ये जो स्थिति होती है, तो ये पहली वाली स्थिति वो आपका सविचार में आएगी, सबीज में है, अब कुछ शेष नहीं है, तो ऐसा स्थिति आपका निर्बीज में आता है। निर्बीज स्थिति की जो अवस्था है, इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसमें कोई बीज आलंबन नहीं रहता, समस्त वृत्तियां पूर्णतः निरुद्ध हो जाती हैं, केवल संस्कारों का अति सूक्ष्म अस्तित्व रहता है, अंततः वो लास्ट में वो भी लीन हो जाती है। ये केवल्य की ओर ले जाने वाली परम अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है, जो आपको केवल्य की ओर लेके जाएगा। यही महर्षि पतंजलि का चतुर्थ पाद जो है वो केवल्य पाद है, वो यही कहना चाहते हैं कि आपको इसी तरह से क्रम आपको आगे बढ़ना है। सार रूप में ये है, सबीज समाधि जो है ये हम पर आलंबन रहता है। आप किसी न किसी, आपको कोई सहारा मिल जाए, उस बीज को कोई सहारा मिल जाए तो तुरंत जन्म ले लेगा, उसमें अंकुरित हो जाएगा। मान लो बीज है, उसको सहारा मतलब भूमि का मिल जाए, थोड़ा प्रकाश मिल जाए, थोड़ी गर्मी मिल जाए, जल मिल जाए, तो तुरंत वहां से अंकुरित हो उठेगा। पर जब कि निर्बीज समाधि में बीज ही नहीं रहेगा, वो चना जो है मान लो उसको भून लिया जाए, अग्नि में पका लिया जाए, अब फिर उसको उगा के दिखा दो आप, अब उसका जो अंदर जो उगने का सबीज की अंदर क्षमता थी वो निर्बीज हो गया। ये अवस्था मोक्ष का द्वार खोलने का बनता है। अब इन दोनों में अंतर समझिए थोड़ा इस प्रकार से। योग दर्शन में समाधि के दो भेद हमने जान लिए, अब इसको भूलना नहीं है। बहुत अच्छे से आपको पीपीटी के थ्रू आपको समझाया गया, इसमें सब आज के समय में एआई का कमाल है ये। अब देखेंगे संप्रज्ञात समाधि, जिस अवस्था में ध्यान किसी विषय विचार या बीज आलंबन पर केंद्रित रहता है उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ये तो स्पष्ट है। और असंप्रज्ञात में ये हम पर कोई विषय ध्यान कोई बीज नहीं रहता, तो समस्त वृत्तियां पूर्णतः शांत और असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। दो दो नंबर के प्रश्न आपके। आधार और संप्रज्ञात और संप्रज्ञात में देखिए, इसमें विषय है, उपस्थिति रहती है किसकी, विषय आपका एक ऑब्जेक्टिव बना रहता है माइंड में, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मूर्त है, यहाँ मूर्त नहीं है। ज्ञान इसमें विद्यमान होता है, पहचान बनी रहती है, यहाँ ज्ञान भी नहीं रहता। जैसे मृत व्यक्ति मरने से पहले अपने परिवारजनों को भूल जाता है कि नहीं, सब लोप हो जाता है, भले सारी जिंदगी पीछे भाग रहा हो उनके, भूल गया। ऐसे वृत्तियां सूक्ष्म रूप में रहती हैं यहाँ पर, या पूर्णतः निरुद्ध हो जाती हैं। स्वरूप यानी सबीज है, या निर्बीज की ओर है, और लक्ष्य उच्च एकाग्रता या केवल्य की प्राप्ति है। ये उच्च एकाग्रता तो हमें बहुत लोगों में देखने मिल सकती है, हाईएस्ट
बहुत कोई शोधार्थी है, वैज्ञानिक है, बहुत काम करते हैं, उनमें दिखती है, पर केवल्य में नहीं। अभी वहां सूक्ष्म है, सबीज है, सूक्ष्म उनमें वृत्तियां अभी भी व्याप्त हैं, विद्यमान रहता है ज्ञान, लक्ष्य उसमें बचा रहता है, किस पर काम कर रहे हैं वो, उपस्थिति है वहां पर किसी न किसी ऑब्जेक्टिव की, ये सारी स्थितियां बनी होती है, पर उसमें ये सब हट जाती है। ऐसे मुक्त चेतना बन जाती है, मुक्त आत्मा होती है वो, एकाग्रता और शुद्धि होती है, संप्रज्ञात केवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शिक्षण आपके लिए कुछ काम है, वो इसको ध्यान देना है। समाधि योग की चरम अवस्था है, समाधि योग साधना की चरम अवस्था है, जिसमें चित्त ध्येय पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। पतंजलि के अनुसार समाधि के दो प्रकार हैं, ये सब आप उसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप याद करें। और याद रखने के लिए बात यह है, जहां विषय सहित ज्ञान रहता है वह संप्रज्ञात समाधि है, और जहां सभी वृत्तियां शांत होकर के केवल संस्कार शेष रहते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि है। इसको याद कर ले अच्छे स्लोगन को। समाधि योग का अभ्यास चित्त को शुद्ध करता है और ज्ञान को प्रकाशित करता है और जीवन में परम शांति की ओर ले जाता है। यही है ये दो सूत्र, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात के, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात संप्रज्ञातः और विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य, ये दोनों सूत्र आप 17 और 18 नंबर को याद कर लेंगे। अब ये सब विराम हो जाए, कोई संस्कार केवल शेष है, अन्य, ऐसी अन्य समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि कहलाते हैं उसे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।